आप सभी उत्तराखंड के लोग ढोल दमाऊ सुनते हैं, पर इसका इतिहास हमको सभी को जानना बहुत जरूरी है कि ढोल दमाऊ जो है, ढोल शक्ति माँ पार्वती का स्वरूप है। रगे तो गेंता गेंता रगे तो गेंता वाद्य यंत्रों की, जो कि अभी तक मैंने नहीं देखी कि उत्तराखंड के लोक वाद्य यंत्र राजधानी दिल्ली में सिखाए जा रहे हैं। पहली बार उत्तराखंड के लोक वाद्य यंत्र। तो अपना परिचय, मैं हरिचंद शर्मा अल्मोड़ा जिले से हूँ और मेरे साथ है मोहित शर्मा जो कि मेरा भाई है, और ये भी अभी उत्तराखंडी लोक वाद्य यंत्रों पे गढ़वाल विश्वविद्यालय से अभी बीए कर रहा है। और साथ साथ हम अभी माँ धार देवी फोक आर्ट की टीम के तहत अपनी सेवा दे रहे हैं लोक वाद्य यंत्रों की। और हमारी जो शिक्षा है, जो उत्तम दास जी हैं, गुरुजी हमारे टिहरी के राष्ट्रपति सम्मानित ढोल सागर में एकल वादन में जो महारत है, उनसे हम अभी शिक्षा ले रहे हैं ढोल दमाऊ की। और टिहरी हम जाते रहते हैं टाइम टू टाइम से शिक्षा लेने के लिए। तो हम आपको परिचय कराने की कोशिश करेंगे ढोल दमाऊ, जो कि शिव और शक्ति का एक वाद्य यंत्र है। यह एक हमारे मनोरंजन के अलावा सर्वप्रथम इसके सामवेद में इसकी रचना हुई शिव और शक्ति के रूप में। जो हमारा ढोल है ये शक्ति का एक स्वरूप है, और जो दमाऊ है वो शिव का एक स्वरूप है। तो इस संगीत के तहत अनेक प्रमुख तालें होती हैं, जैसे कि ध्वेल ताल और बढ़ई ताल, मंगल बढ़ई ताल। तो सर्वप्रथम जो है ढोल में मंगल बढ़ई ताल बजाई जाती है, जो कि शक्ति का एक स्वरूप है। सामवेद के समय शिव जी ने ढोल की उत्पत्ति की, जो कि सामवेद के समय सबसे सर्वप्रथम पार्वती जी को शिव ने ढोल सागर का और एक डमरू के माध्यम से सुनाया। आप सभी उत्तराखंड के लोग ढोल दमाऊ सुनते हैं, पर इसका इतिहास हमको सभी को जानना बहुत जरूरी है कि ढोल दमाऊ जो है, ढोल शक्ति माँ पार्वती का स्वरूप है। सर्वप्रथम पार्वती जी को शिव ने सुनाया ढोल सागर, जो कि उनके कैलाश में पर्वत में कालिदास शिष्य थे। उन्होंने चुपके से सारी तालें उन्होंने सुन ली, और उसी टाइम फिर शिव ने जब बजाया तो माँ पार्वती जी ने बोला कि अब जो ढोल दमाऊ को बजाने के लिए अब कलावंत की पैदा कीजिए, जिसे बोलते हैं औजी। औजी की उत्पत्ति शिव ने की अपने भौरे से। तो शिव जी ने अगर बोला कि सर्वप्रथम ढोल बजाया शिव जी ने पार्वती जी को जब ढोल सुनाया, पूरी पृथ्वी हिलने लगी। पार्वती जी ने बोला कि अगर आप ही ये वाद्य यंत्र बजाएंगे तो फिर सृष्टि की रचना और देखभाल कौन करेगा। इसीलिए 12 भाई कलावंत शिव जी ने अपने भौरे से प्रकट किए, जिन्हें औजी और दास बोला जाता है। उनके गुरु हुए कालिदास। कालिदास ने लोक वाद्य यंत्र के दास माने गए, जो कि काली मठ में उनका एक जन्मदिन और मेला भी मनाया जाता है। कालिदास सर्वप्रथम कालिदास को दिया गया। तो इसके ढोल सागर में कई अलंकार होते हैं, जैसे संगीत में सारे गामा, वैसे ही ढोल सागर में एक कई तरह के बोल होते हैं। तो वो मैं आपको अपने माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। बोल अलंकार, जो कि एक प्रमुख है ता। रगे तो गेंता 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 ता 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 ता, ये है ता। ये प्रमुख अलंकार है ढोल का। इसके बिना ढोल का अधूरा है ता। ये है गेंद, रगे तो गेंद, रगे तो गेंता, रगे तो गेंता गेंता गेंता। इससे पहले बजाई जाती है मंगल बढ़ई ताल। उत्तराखंड में जब भी ढोल दमाऊ बजता है तो मंगल बढ़ई ताल, बढ़ई का अर्थ होता है बधाई देना। शुभ कार्यों में जब ढोल दमाऊ आता है तो बधाई देता है। सर्वप्रथम देव कार्यों में और शुभ कार्यों में ढोली कलावंत औजी लोग बजाते हैं मंगल बढ़ई ताल, जो कि मैं आपको अलंकार के द्वारा सुनाता हूँ। ता 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 रगे तो गेंता तक ता तक ता तक तो गेंता गेंता तक तक ता तक तो गेंदिंग दिंग दिंग ता 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 तक तो गेंता गेंता गेंता।
जिसके आंगन में चले गया उसका कार्य शुभ होता है, मतलब बधाई मंगल, ये मंगल वाद्य यंत्र माना गया है। जैसे कि पहले ध्यान बजती थी, नौबत शब्द बजते थे। अगर पहाड़ों में बारिश नहीं होती थी तो बारिश के लिए भी ऐसी ताल बजाई जाती थी जिससे बारिश पैदा होती थी। तो इसके बाद है देव कार्यों में माँ भगवती 12 बड़ी देवी को प्रकट करने के लिए ध्वयन ताल, जिसमें कि माता ने नव दुर्गा का रूप लेकर दैत्यों का संहार किया है, जो कि जागर की प्रमुख ताल है पूरे उत्तराखंड की, उसे बोलते हैं ध्वयन ताल। उसके बोल है, अलंकार है, ता रगे तु गेंता ति गेंता ति गननन, रगे तु गेंता ति गेंता ति गननन, रगे तु गेंता ति गेंता ति गननन, रगे तु गेंता। जागर से पहले ध्वयन ताल बजाई जाती है, जिसमें कि देवी 12 बड़ी देवी को ध्यान में रख के उनको याद दिला जाता है कि आपने 1600 दैत्यों को संहार किया था। तभी हमारे गढ़वाल कुमाऊं में जब तक देवी प्रकट नहीं होती तब तक जागर संपूर्ण नहीं मानी जाती। ध्वयन ताल है जो कि युवाओं को हम बताएंगे, इसका अलंकार बताएंगे कि ये किस तरीके से ये बजता है। उसके पश्चात मंडाण, जागर, इस तरह से तालें बजती है। मंडल नृत्य जो कि अब पौड़ी की जो ताल है जागर ताल, जिसे मंडाण ताल हम कहते हैं, एक बजती है घड़ी और एक बजती है, इसके बोल इस तरह से है, ता गेंद ता गेंद गेंद ता गेंद। तो स्लो में हम बजाएंगे तो गेंद ता 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 गेंद ता। तो ये मंडाण और जागर में ये वाली ताल बजाई जाती है, गेंद ता गेंद गेंद ता गेंद ता 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 गेंद गेंद ता गेंद गेंद ता गेंद गेंद ता गेंद ता। पौड़ी की ताल है जो कि पौड़ी में बजाई जाती है। इसके पश्चात टीरी की जो ताल है रासो, जिसे रासो बोला जाता है, घोड़े रासो। तो घोड़े रासो में बोल के हैं गेंता गेंता गेंत गेंत गेंता गेंता ता गेंत गेंत गेंता गेंता गेंता। इसके पश्चात है देवी की जागर नृत्य ताल, जब खड़े होकर देवी नाचती है। तो देवी की खड़ी चाल क्या है, जो कि जागर में अक्षर आप सुनते हैं, गेंता गेंगड़ी गेंता गेंगड़ी गेंता गेंगड़ीता 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 गेंगड़ीता।
महारानी देवी हरिहरद्वार में स्नान करती है, उसके अलग ताल है। सो क्या है, गेंद 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 गेंदा गेंद। देवी देवता जब शांत हो जाते हैं तो उसके बाद विश्राम काल आती है, जिसमें कि ढोल दमाओं को विश्राम करना होता है, देवी देवताओं को कैलाश में भेजना होता है। उसकी ताल गेंदा 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 गेंदा।